फिलहाल आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं दिल्ली के अलीपुर थाना इलाके की, जहां पर पल्ला गांव में यमुना घाट के नजदीक नहाने गए 5 बच्चों में से 3 बच्चे डूब गए। हादसे की जानकारी मिलने के बाद बोट क्लब और प्रशासन ने रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया। यमुना में उफान के चलते रेस्क्यू कर रहे गोताखोरों को भी काफी कठिनाई पेश आ रही है। वहीं मृतकों के परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल है। जानकारी के मुताबिक कल सिंघू गांव के 5 बच्चे, कल की हम बात कर रहे हैं जब वो यमुना घाट पर नहाने गए थे, और इस दौरान यमुना में नहाते वक्त 3 बच्चे पानी में समा गए और वो 3 बच्चे अब तक नहीं मिल पाए हैं। 2 बच्चे घबराकर घर जरूर लौटे, लेकिन उन्होंने किसी को भी इस हादसे की जानकारी नहीं दी। पुलिस तक जब मामला पहुंचा तब जाकर के पुलिस ने उन बच्चों से पूछताछ की और अब जाकर के ये खुलासा हुआ कि वो 3 बच्चे पानी में डूब चुके हैं। फिलहाल रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। पहले मैं घर पे था, कपड़े धो रहा था, फिर ये और रुपेश नाम के लड़के आए और फिर बोलने लगे कि जमुना चल। मैंने बोला कि चल। फिर उधर से खेत का रास्ता था, उधर से भी आए, उधर पे पानी था, उधर पे थोड़ा बहुत डुबकी मारा। फिर इधर पे आगे, इधर से एक 4 नंबर का, 4 या 5 नंबर का इधर पे अमरूद का पेड़, जिससे फिर इधर पे आए। फिर पहले हम आगे पे नहा रहे थे तो फिर उनको लगा कि उधर पे घेरा, फिर इधर पे नहा लेते। जो ये दिख रहा है ना, वो उधर पे नहा रहे थे, फिर उधर से थोड़े से उधर पे गए आगे पे, फिर उधर पे डूबने लगे। फिर मैं भी दौड़ते हुए गया, पकड़ा तो फिर मैं भी डूब गया था, फिर इसने आके पकड़ा गया। हम लोग ना साइकिल से आ रहे थे, तो बीच में एक रास्ता है कटसा खेत में, तो उधर से हम लोग आ रहे थे। तो उधर से आके ना यहाँ पे हमने वहाँ पे साइकिल खड़ी की, कपड़े वपड़े उतारे, फिर हम लोग यहाँ पे आके ना वो तीनों ना वहाँ पे गए। फिर हम लोग ना यहीं पे बैठ गए थे क्योंकि हमें तैरना नहीं आता था। फिर उसके बाद ना ये भी चला गया उनके पीछे। मैं इस वक्त यमुना नदी पर मौजूद हूँ। यमुना नंबर ठोकर 4 पल्ला गांव के पास में एक बार यमुना में देख सकते हैं, यहाँ पर बोट क्लब की टीम जो है रेस्क्यू कर रही है। हालांकि आपको बता दें यहाँ पर यमुना का जलस्तर ओवरफ्लो था, पहले से ही बोट क्लब की टीम सक्रिय है, लेकिन आज विशेष तौर पर इनको यहाँ पर बुलाया गया है क्योंकि यहाँ एक दर्दनाक हादसा हुआ है। 5 बच्चे यहाँ पर नहाने के लिए पहुंचे थे, जिनमें से 3 बच्चों की यमुना में डूबने की सूचना मिली। पीड़ित परिजन हमारे साथ है। सर, क्या हुआ था? आपके बेटे का क्या नाम है और कैसे घर से निकले थे? रिसो जी, बिना बताए निकले हैं जी। कितनी उम्र रही होगी इसकी? 14 साल। क्या पता चला आपको यमुना में कैसे पहुंचे? वो रात को हमें 2 बजे मालूम चली जी। तो जो 2 लड़के गए थे वही बताए। हाँ। शाम से तक कुछ नहीं बताए। जब हम अलीपुर थाना से भी वापस आए, फिर हम बोले सिंधु गांव से पल्ला गांव तक हम कमरा चेक कराएंगे, तब वो लास्ट ने बताया। हाँ, जो तीनों डूब गए। सर, कैसे पता चला, कैसे यहाँ पर पहुंचे वो आपके? सर, वो लड़के लेके आए थे इनको, क्योंकि यहाँ तक वो कभी आते नहीं थे ना, उनको इस बारे में पता था। वो दो लड़के थे ना, वही लेके आए थे इनको, जो यहाँ से बच के गए। तो जब आप यहाँ पर पहुंचे, उनकी साइकिल और कपड़े कहाँ मिले? और वो सर, साइकिल उधर आगे मिली हमारे को, तो कपड़े उसी साइकिल में बंधे हुए थे। घर से कल कितने बजे निकले थे बच्चे? घर से 10:30 11 के बीच में निकले थे। एक ही साथ एक ही स्कूल में पढ़ते हैं? हाँ। तो जब सूचना मिली तो पुलिस आई, यहाँ पर रेस्क्यू शुरू किया गया है यहाँ पर? हाँ, वो अभी क्या हो रहा है? अभी भी रेस्क्यू चल रहा है। कुछ पता चला बच्चों को? अभी नहीं, भी कुछ पता नहीं चला। जी बिल्कुल, आपको बता दें भाव जिस तरीके से तेज है, उस तरीके से रेस्क्यू कर पाना गोताखोरों के लिए मुश्किल हो रहा है। सर, जब वो निकले थे बार बार अनाउंसमेंट भी किया जा रहा है कि यमुना ओवरफ्लो है, यमुना के किनारे ना जाएं, तो फिर भी बच्चे यहाँ तक पहुंच गए। तो कभी आपने बच्चों को समझाया इस चीज? सर, हम लोग तो डेली समझा करके ही ड्यूटी पर जाता हूँ सर। तो बच्चे सब आकर के बुला करके उन लोगों को लेके गए हैं। सर, अपने मन से तो आया नहीं, बच्चे को बुला करके लेके गए हैं सर। अच्छा, तो अभी रेस्क्यू चल रहा है, कुछ पता चला? नहीं सर, अभी पता कुछ नहीं चला है। जी बिल्कुल, आपको बता दें जिस तरीके से पीड़ित परिजन है, अब फिलहाल अभी रेस्क्यू चल रहा है, तीनों बच्चों को ढूंढा जा रहा है। आखिरकार यमुना का जो पानी है उसका बहाव बहुत तेज है और कयास लगाए जा रहे हैं कि वो यहाँ से करीब 10 से 12 किलोमीटर दूर आगे निकल चुके हैं। लेकिन फिलहाल अभी देखने वाली बात ये होगी कि किस तरीके से रेस्क्यू करके उनको बाहर निकाला जाएगा। लेकिन बड़ा सवाल शासन प्रशासन के साथ साथ खड़ा होता है कि जब लगातार लोगों को सूचित किया जा रहा है, यमुना को लेकर बताया जा रहा है यमुना उफान पर है, लेकिन फिर भी उसके बावजूद कुछ बच्चे और बड़े बुजुर्ग भी यमुना किनारे पहुंच रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से दर्दनाक हादसा हुआ है, इसकी भरपाई तो हो नहीं सकती, लेकिन फिर भी जिस तरीके से हादसा हुआ है, लोगों को जरूरत है अवेयर रहें और यमुना किनारे ना पहुंचे। नसीम अहमद, जी मीडिया, दिल्ली। और मेरे सहयोगी नसीम अहमद जुड़ गए हैं, ज्यादा जानकारी के साथ अपडेट देंगे इस मामले पर। नसीम, क्या कोई अपडेट अब तक सामने आई है? क्योंकि तीनों बच्चे कल डूबे थे और अब तक रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। मामले में अगर कोई अपडेट आपके पास हो तो? देखिए बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, करीब 17 घंटे बीत चुके हैं रेस्क्यू ऑपरेशन चलते हुए जी। अभी तक कोई सुराग नहीं लग पा रहा है, लेकिन लगातार बोट क्लब की जो गोताखोर है, जो जाबाज गोताखोर है, जो पानी की तह तक पहुंचते हैं, उनको भी बुलाया गया है और अलग तरह की जो टीमें हैं वो भी बुलाई गई है। लेकिन लगातार जिस तरीके से रेस्क्यू किया जा रहा है, अभी तक
जो बच्चे यमुना में डूबे थे उनका कोई सुराग नहीं लग पा रहा। आपको बता दें, ये यमुना में जब कल पहुंचे थे तो इनके घर का अगर यमुना का डिस्टेंस की बात करें तो करीब 10 किलोमीटर की दूरी है, और 10 किलोमीटर दूर साइकिल पर सवार होकर 5 बच्चे उस यमुना घाट पर पल्ला ठोकर नंबर 4 पर पहुंचे थे, जिसके बाद ये हादसा हुआ। और जब से रात को करीब 2 बजे के आसपास में परिवार को सूचना मिली कि ये जो बच्चे यमुना पर गए थे और उसमें डूब गए हैं, उसके बाद ही रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया और लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चलते हुए अब शाम हो गई है, करीब 16 घंटे का समय बीत गया है, अभी तक कोई सुराग नहीं लग पा रहा है। साथ ही मैं आपको बता दूं, पल्ला गांव के बाद में टिकीपुर, जंगोला, बख्तावरपुर और साथ ही ये जगतपुर और बुराड़ी, इन इलाकों में लगातार राउंड पर जो वोट क्लब की टीम है वोट में सवार होकर राउंड कर रही है, और साथ ही परिजन भी नाव में सवार है और लगातार रेस्क्यू कर उन बच्चों को बाहर निकालने की कवायद की जा रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि यमुना उफान पर, और यमुना का जो पानी है वो इस कदर तेज है कि उसमें गोताखोरों को भी जो डूबे हुए बच्चे हैं उनको ढूंढने में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है। और साथ ही जिस तरीके से रेस्क्यू किया जा रहा है उसको देखकर तो शायद ऐसा लग रहा है कि 17 घंटे बीतने के बाद जब बच्चों के हाथ खाली है तो हो सकता है कि कल सुबह इन बच्चों की डेड बॉडी जो है वो ITU के आसपास से बरामद हो। फिलहाल अभी तक तो रेस्क्यू चल रहा है और ढूंढने की पूरी कड़ी मशक्कत की जा रही है। नसीम, ये वाली बात तो बिल्कुल सच है कि अभी यमुना इतनी उफान पर है और यमुना का जलस्तर इतना बढ़ा हुआ है कि गोताखोरों के लिए भी ये मुश्किल होगा कि वो 3 बच्चों को वहां से निकाल पाएं। और चूंकि कल की बात है, अब तक नहीं मिल पाया है कुछ, तो कुल मिलाकर यही माना जा रहा है कि अब उनके शव ढूंढना अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती है। लेकिन कहीं ना कहीं ये घटना एक सबक है तमाम दिल्ली वासियों के लिए, सबक है उन सभी के लिए जो अब ये सोच रहे हैं कि यमुना के किनारे जाकर वो पर्यटन कर सकते हैं या यमुना के किनारे जाकर के वो मस्ती कर सकते हैं। ये वक्त मस्ती का या मजा का नहीं है, ये वक्त अभी संभलने का है, सावधान रहने का है, सतर्क होने का है। अगर इस वक्त आप यमुना के किनारे जाएंगे और उफान मारती हुई यमुना में आप तैरने जाएंगे तो इस तरह के हादसे पेश हो सकते हैं। ये तमाम बच्चों के लिए एक सबक है। जी बिल्कुल, मैं जिस तरीके से बता दूं आपको, जब यमुना उफान पे हुई थी तो उफान पे होने के बाद लगातार अलर्ट विभाग हो, दिल्ली पुलिस हो या बोट क्लब की टीम हो, लगातार यमुना के किनारे पर मुनादी की जा रही थी, लोगों को बाहर निकाला जा रहा था। लेकिन दिल्ली में पिछले दिनों कुछ तस्वीरें ऐसी आई जब यमुना उफान पर थी तो लोग सेल्फी ले रहे थे, यमुना किनारे जा रहे थे। जो बड़े लोग यमुना के किनारे पहुंचे, सेल्फी ली, वीडियो बनाया, सोशल मीडिया पर वायरल किया। इस तरीके से बच्चे जो मोबाइल देखते हैं उनमें वो वीडियो उनके हाथ भी लगी होगी और शायद बच्चों के माइंड में यही चल रहा होगा कि वो भी यमुना पर जाए, वहां पर नहाए और अपने एंजॉय करें। लेकिन कहीं ना कहीं बड़ों की लापरवाही बच्चों को भुगतनी पड़ रही है। और साथ ही आपको बता दें, जिस तरीके से यमुना का किनारा अब किनारा नहीं रह गया बल्कि एक ऐसी जगह बन गई है कि जहां पर कभी भी किसी वक्त कोई भी हादसा हो सकता है। क्योंकि पहले नसीम, पिछले कई दिनों से मैं लगातार ये खबर हम अपने दर्शकों तक पहुंचा रहा हूं और मैं खुद ये खबरें पढ़ रहा हूं कि कभी पैर फिसलता है, एक बच्ची डूब जाती है, कभी नहाने गए हुए युवक, बड़े बड़े युवक डूबकर उनकी मौत हो जाती है। हम जब इतनी खबरें बताते हैं दर्शकों को, लेकिन उनके मोबाइल फोन तक वो वीडियो पहुंचता है जहां पर वो रील में डांस कर रहे होते हैं, यमुना के किनारे जाकर नहा रहे होते हैं। दिक्कत यह है कि क्या कंटेंट लोगों तक पहुंच रहा है। लोगों तक अगर सही जानकारी पहुंच जाए और इस तरह की खबरें पहुंच जाए तो हो सकता है कि वो समय पर सतर्क हो जाएं। बहुत बहुत शुक्रिया नसीम इस जानकारी के लिए।